हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 10th का मैथ पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.1 आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट पूरी हम सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं। देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते भाई कैसे हैं, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे होते हैं। मान लो उसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं हम, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, देखो ज़रा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कुछ ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि उसमें जब इससे पहले के चैप्टर में हमने जो पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें क्या था, दो वेरिएबल थे x एंड y। मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, जो कि वो जो भी हो, x हो, y हो, m हो, n हो, वो कोई भी हो। मगर जो जो ओनली वन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी, ऑर्डर होगी, जो इंडेक्स होगा वो हाईएस्ट 2 ही होगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो है इंडेक्स है, वो कितना होगा, मैक्सिमम इंडेक्स। तो इससे ऐसा भी लिखो थोड़ा, मैक्सिमम इंडेक्स, यानी कि हाईएस्ट मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा, इसका 2 होगा। अगर इसकी जगह 2, 3, 4, 5 अगर इसकी जगह कुछ भी आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस a और a b c की जगह कुछ वैल्यू हो सकती है, कुछ ऐसी a की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 3 है, b की जगह कुछ 4 है, c की जगह कुछ भी मान लो 5 है। ऐसे a b c की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और उसमें जो वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 ही होगी। 2 से ज़्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसके जगह हम ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैंने इसकी जगह कुछ वैल्यू रख दी, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या बोलती है, जो उसमें ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ये तो बात है, मगर उस वेरिएबल की पावर 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की ओर। तो जल्दी से इससे नोट कर लो बेसिक बातें कुछ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ऐसे कोई भी एनी टू, यानी कि कोई भी कुछ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जनरल फार्मूला पता है, कैसा था, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू रख के 2 इक्वेशन उसके मुँह पे मार दो यार। बोल रहा है क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, पहला इक्वेशन क्या लिख देते हैं हम, तो इसकी इस ए बी सी की जगह वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे लिखा मैंने 2x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन ध्यान में रहे, इसमें एक ही वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट जो ऑर्डर हो, जो इंडेक्स हो, वो 2 होनी चाहिए। तो 2x² प्लस इस b की जगह ऐसे कुछ वैल्यू रख दो, इसकी जगह मैंने 3 और 5 लिख दिया। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ऐसे 3x² प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम इस ए बी सी की वैल्यू चेंज करके कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह x ही हो, उसकी जगह y हो सकता है, m हो सकता है। देखो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, 4m² प्लस 5m प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। इसमें जो वेरिएबल है m ये वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। चौथा देखो, कुछ ऐसा है, मान लो 5y² प्लस 3y प्लस, तो ऐसा भी हो सकता है, इक्वल टू -7। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरफ आएगा
तो ABC के फॉर्म में बदल जाएगा वो। ऐसा भी हो सकता है 5y² इक्वल टू 6y माइनस 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस इक्वेशन में हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, बस ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि नीचे दिए इक्वेशन में से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, उसमें ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर हाईएस्ट मैक्सिमम ऑर्डर इंडेक्स जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो देखो पहला चेक करते हैं। तो x² + 5x - 2 = 0, तो ये इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, पहली तो कंडीशन है भाई। और उसमें जो फर्स्ट वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो मैक्सिमम इंडेक्स होगी वो कितनी होगी, 2। तो इन सब है भाई इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, x² + 5x - 2 = 0, इन विच, इसमें ओनली वेरिएबल है, only variables and maximum index are 2, hence it is a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना थोड़ा बहुत आपको लिखना ज़रूरी है, 1 मार्क को पूछा जा सकता है। तो इसमें से क्या लिखा मैंने, इन इक्वेशन, इसमें जो वेरिएबल्स है वो ओनली एक ही वेरिएबल्स है एंड उसकी मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो y² = 5y - 10 = 0, तो यहाँ 0 नहीं होगा, y² = 5y - 10, तो ऐसा कुछ इक्वेशन है आपके पास। तो सबसे पहले तो इसको अपने जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फार्मूला क्या बोलता है, ऐसे ax² + bx + c = 0, ऐसे नहीं लाया तो भी चलेगा मगर लाओ ना, थोड़ा अच्छा दिखता है। तो y² - 5y + 10 = 0, तो बस वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है या। और देखो इसमें भी जो ओनली वन वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट जो इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स है, वो 2 ही है, यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिख दो, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्फॉर्मेशन इतनी लिख दो और सेकंड भी आपसे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, y² + 1/y = 2, तो इससे थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब y 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, y × y, y² × y, y का क्यूब प्लस 1 × 1 1, नीचे की मल्टीप्लिकेशन y × y, y = 2। समझ में आया। अब देखो ये y इस तरफ चला जाएगा, तो y³ + 1 = 2y, तो इसे एडजस्ट कर देंगे, y³ + 1 - 2y। अब देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें ओनली वन वेरिएबल है, मगर अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्यूब आ गया। जो ओनली वन वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम पावर है, वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2 होनी चाहिए, मगर यहाँ क्यूब है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसे लिख दो यहाँ, इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो लिख दो, विच ओनली वेरिएबल्स बट मैक्सिमम इंडेक्स इज अ 3, हेंस इट इज कॉल्ड एज इट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं, इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में ले आते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है, x × x, x का स्क्वायर प्लस 1 × 1 1 = अपॉन नीचे x × x, x = -2, तो x² + 1 = -2x, ये -2x इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, x² + 1 माइनस का प्लस हो गया 2x = 0। तो ये पूरी कंडीशन फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज़ ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो इसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा जब भी आए m+2 m-5 इक्वल टू 0, यानी कि दो ब्रैकेट आए तो पहले नंबर से इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना और सेकंड वाले नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। देखो कर लेते हैं हम, इस m से इस पूरे ब्रैकेट को m-5 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस +2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इक्वल टू 0 कर दे। m इंटू एम, m का स्क्वायर m इंटू 5 -5m प्लस 2 इंटू एम 2m माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। क्या हो गया, m² 5m प्लस 2m -5m प्लस 2m, 5m में से 2m चला गया तो कितना बचा, -3m -10 इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। इस केस में जो ओनली वन वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर जो है, हायर जो इंडेक्स है वो कितनी है, 2 है, यानी कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा देखो, तीसरा कुछ ऊट पटांग दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ 3m² है और यहाँ भी 3m² है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मगर जो ओनली वन वेरिएबल बच रहा है m3, वो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब वो नहीं हो सकता। तो हम इसे थोड़ा एडजस्ट में लिख देते हैं, m की पावर 3 प्लस 3m² -2 एज इट इज़, ये माइनस की प्लस की टर्म पूरी माइनस में आ गई, -3m² इक्वल टू 0। तो इतना सब कुछ समझ में आया। अब यहाँ क्या होगा, -3m प्लस 3m कैंसिल हो गया, m³ -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ओनली वन वेरिएबल है, वो तो बात ठीक है, मगर इसका जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम ऑर्डर है, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3। इसका मतलब इट इज़ ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, डिसाइड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, जिसमें आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से इससे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन। यानी कि नीचे दिए इक्वेशन को आपको ऐसे ax² + bx + c इसके जनरल फॉर्म में ले आना है और उसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ज़रा, एक कुछ ऐसा ऊट पटांग दिखाई दे रहा है, उसको पहले तो ऐसे फॉर्म में लाओ, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो ये स्क्वायर वाली टर्म इधर लाओ या ये 2 वाली टर्म उधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 - तो ये पूरी वाली टर्म इस तरफ आ गई, तो क्या बन जाएगा, तो ये -y² क्या होगा, ये पूरी वाली टर्म इस साइड आ गई, तो ये प्लस का 10 माइनस का हो गया और ये माइनस का y प्लस का हो गया और ये 2y एज इट इज़ इक्वल टू 0, ये स्क्वायर एज इट इज़। तो इसे स्क्वायर वाली टर्म थोड़े आगे ले लेते हैं हम, क्योंकि वैसा जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहाँ हम ऐसे लिख दिया y² -10, तो ये पहले लिख देते हैं प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। तो इसको हमने ऐसे ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आए। तो इसको कंपेयर करना है किससे है, इस इक्वेशन के। तो यहाँ लिख देते हैं कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब ABC की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो भाई आसानी से। यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ तो y है, तो इसका जनरल फॉर्म इसकी जगह y² भी आ सकता है, तो ये तो सेम हो गई। तो यानी कि x² की जगह y² है और a की जगह क्या है, यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू 1। अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो इसकी जगह ऐसे y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y और यहाँ y। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म है इसलिए ऐसा लिख दिया। मैंने आपको पहले बोला इस x की जगह कुछ भी आ सकता है, m y n कुछ भी आ सकता है। अब देखो यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, उसके बाजू में क्या है, यह a है और इसके बाजू में 1, तो a इक्वल टू 1। और b की वैल्यू क्या कैसे आ जाएगी, b इक्वल टू
बी वाई, यह वाई तो ठीक है, बी की जगह यहाँ क्या है 2, यानी कि बी इक्वल टू 2। ऐसे ही सी की जगह क्या आएगा, सी इक्वल टू -10। तो आपने ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो अब देखें नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ए माइनस बी का स्क्वायर। उस फॉर्मूले से इसे एक्सप्लेन कर दो। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, कभी पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ऐसा ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से इसे सॉल्व कर दो। या ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी यानी कि एक्स, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 एज इट इज़ रख दो। अब क्या करेंगे, ये वाली स्पीसीज इस तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, ये प्लस वन का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह बदला होगा, ये भी पूरी टर्म माइनस की होगी। ये समझ रहे हो, 2x प्लस 3 क्या हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर ए -2x -4x प्लस 1 और -3 यानी कि -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर और इस ए की जगह क्या है यहाँ 1, बी की जगह क्या है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है -4 और सी की जगह क्या है, सी इक्वल टू -2। तो आंसर चेक करो और इसे जल्दी से नोट करो। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इसे इस फॉर्म में ले आना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये वाली स्पीसीज इस तरफ ले आओ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो सबसे पहले तो इस माइनस वाले टर्म से इसे पूरा इसे मल्टीप्लाई कर दो, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस x। और अब ये स्पीसीज इस तरफ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस का प्लस 3 हो गया और ये माइनस का x, तो प्लस का x माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 5x माइनस एक्स, तो 5x में से एक x चला गया तो 4x बचा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस यह 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप किस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, इस वाले इक्वेशन से, यानी कि इस वाले इक्वेशन से। या मैं लिख देता हूँ कंपेयर, किस वाले इक्वेशन से कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब तो कोई भी ए बी सी की वैल्यू बता सकता है भाई। इस एक्स स्क्वायर ठीक है, इस ए की जगह यहाँ है 1, तो ए इक्वल टू आ गया 1। बी की जगह क्या है, यहाँ बी की जगह है 4, तो सी की जगह क्या है, सी इक्वल टू प्लस 3। तो चेक करो आंसर। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले तो इस वाली स्पीसीज को इस तरफ लेके आओ, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस हो गया और 2m स्क्वायर प्लस हो गए, सॉरी माइनस हो गए, प्लस के थे माइनस के हो गए। अब क्या करना है, इस 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब तो एक टर्म नहीं है भैया bx वाली, तो यह bm वाली टर्म नहीं है, bx वाली यानी कि, समझ रहे हो। तो उसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो कुछ समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों लिखा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर आएगा 0 ही, यानी कि ये टर्म ना लिखो तो भी चलेगा। किस लिए लिख रहे हैं, हमारे मतलब के लिए, हमें इस वाले फॉर्म में ले आना है उसे कुछ भी करके, तो इसलिए मैंने उसे ऐसा लिख दिया। तो अब ए बी, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर इस इक्वेशन किससे करना हो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, ए बी सी की वैल्यू कोई भी लिख सकता है आप, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 9। समझ में आया। अब ऐसा भी कर सकते हो, या जहाँ कुछ भी नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप,
क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में मैंने जीरो ऐड कर दिया या जीरो सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट ले देखें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एंड 6 ये दोनों इस थर्ड के लास्ट है। तो अब क्या करना होगा, इस p से इस पूरी स्पीसीज को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3p प्लस 6p का स्क्वायर, p इंटू पी का स्क्वायर हो जाता है और 6 एज इट इज़ इक्वल टू -5। ये माइनस वाली टर्म इस तरफ ले आओ, ये 6p का स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूँ अपने मतलब के लिए, 6p का स्क्वायर प्लस 3p माइनस का 5 प्लस का हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, कंपेयर, या मैं ऐसे लिख दूं AP का स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0। ये मैं ऐसे बदल सकता हूँ, P इसकी जगह आपको मैंने पहले समझा दिया है। अब ABC की वैल्यू लिख दो, तो A इक्वल टू की जगह 6, B की जगह आएगा 3, C की जगह आएगा 5। समझ रहे हो कैसा हो रहा है यहाँ, इस P स्क्वायर के बाजू को A है और A की जगह 6 है, वैसे ही BP की जगह P एज इट इज है और B की जगह 3 है और C की जगह 5 है। तो नेक्स्ट देखें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -9, ये माइनस का इस तरफ आएगा, तो सॉरी प्लस का है इस तरफ आएगा, -13 इक्वल टू 0। अब देखो -13 और 9 कितने हो गए, -13 और 9 कितने हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो तो माइनस का साइन लगाना, एडिशन करनी है यहाँ मगर साइन माइनस का लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या मिसिंग है भाई, bx मिसिंग है, तो हम वहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx, यहाँ b की जगह क्या लिख देंगे हम 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो कुछ इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम ABC की वैल्यू के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x और ये -22 एज इट इज़ इक्वल टू 0। आप करेंगे कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ABC की वैल्यू आप लिख सकते हो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -22। समझ में आया क्या हुआ, ऐसे करना होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है कंडीशन की तरह। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, हम आगे वाला फोर्थ ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिव्स अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड -1 इस इक्वेशन का इन दोनों में से कौन सा रूट्स है, यानी कि x इक्वल टू 1 और -1 इन दोनों में से एक वैल्यू यहाँ रख के इस इक्वेशन की ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इस इक्वेशन पे अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया तो कैलकुलेशन करके वो 0 आना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा रूट्स है इसका बोल रहा है, तो आपको यहाँ रूट्स फाइंड करना है, रूट्स है कि नहीं दिखा देना है। तो हम पहले तो x की जगह 1 रख देते हैं, तो यहाँ पुट x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 1x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5 इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 एज इट इज़ -5 इक्वल टू 0, प्लस 1 और प्लस 4 5 हो गए, -5 इक्वल टू 0, -5 0 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट्स है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 इज ए रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन को चेक करते हैं, -1 चेक कर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ एक बार कर देते हैं पुट x इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ 4, x की जगह -1 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ -1 इंटू 4 क्या आएगा -4 -5 इक्वल टू 0, -1 एज इट इज़ -4 -5 -9 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0, यानी कि -1 उस जगह पर रखने से इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू -1 इज अ नॉट ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -1 इज ए नॉट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यानी कि इस इक्वेशन को -1 नॉट सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो। आगे वाला ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में m = 2 और 5/2 इन दोनों में से कौन सा इसका रूट है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बता देना है। तो चेक करते हैं m = 2 रख के, तो पुट m = 2 देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 2 m की जगह 2 का स्क्वायर -5 और 2 की m की जगह 2 = 0। तो 2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 -5 × 2 10 = 0। 4 × 2 8 -10 = 0। 8 10 में से 8 चला गया, -2 = 0। तो ये m = 2 नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, m = 2 आर नॉट रूट्स, यानी कि ये रूट्स नहीं है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट भी बोल दो तो चलेगा, m = 2 आर नॉट रूट्स, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। आप चेक करते हैं 5/2 हो रहा है या नहीं। तो 2m का स्क्वायर -5m = 0, इसमें पुट करते हैं क्या, पुट m = 5/2 चेक करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, m की जगह क्या आएगा, आप m स्क्वायर की जगह 5/2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 5 एज इट इज़, और m की जगह 5/2। समझ में आया इतना। अब इसका स्क्वायर को इससे खोल दो, 2 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -5 एज इट इज़, ये 5/2 एज इट इज़ = 0। इस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 25/2 माइनस एज इट इज़ 5 × 5 25/2 = 0। 25/2 माइनस 25/2 0 हो जाएगा, तो 0 = 0, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, m = 5/2 आर रूट्स इन दिस इक्वेशन। इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इतना समझ में आया। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, m = 2, 5/2, ये इन दोनों में से कौन सा इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है वो आपको बता देना था। तो हमने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द k, यानी कि इस कंडीशन में आपको k फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, x = 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि x = 3 इस कंडीशन में रखोगे तो इसका ये एक रूट्स है, यानी कि x = 3 इस इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स का मतलब आप समझ गए होंगे ये। तो इस x = 3 इस कंडीशन में रखने पे इस पूरे का कैलकुलेशन 0 आता है। तो इसका रूट्स आपको पहले ही बता दिया है। तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 3 रख दो, सिंपल सा। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 3 रख दो और कैलकुलेशन करो। तो x एज इट इज़, x की जगह कितना रख दिया मैंने, 3, इसका स्क्वायर -10, x की जगह 3 + 3 = 0। कर दो कैलकुलेशन। 3 का स्क्वायर यानी कि 9k -10 × 3 ये कितना होगा, 30 + 3 = 0। 9k, इस 13 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 27 = 0, -27, ये माइनस का 27 उस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा, 9k = +27, यानी कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो k ये मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइडेड में चला जाएगा, k = 27/9। तो आप तो थर्ड नंबर पे ही है, 9 3 ज़ा 27, k = आ गई 3। चेक द आंसर करो, आंसर निकाल दिया है हमने। तो यहाँ एक लाइन लिखनी है तो वो भी लिख दो। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x = 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ऐसा लिख के ये ऐसी कहानी आपको प्रूफ करके दिखानी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने आपको k की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो एक्टिविटी भर देनी है, तो एक्टिविटी हम नहीं भर रहे, आप भर दो,
क्योंकि हम उसको आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो जो जो उस बॉक्स में नंबर आते हैं वो आप भर दो। तो हम आपको प्रॉब्लम समझा देते हैं कैसे है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। ये इसके जो रूट्स है वो दे दिया है -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, तो आपको m की वैल्यू दे दी है, यानी कि उसका रूट्स है। तो उसमें जो वेरिएबल्स है वो क्या है, m है। तो m की वैल्यू क्या है, रूट्स है वो -7/5। तो ये तो आपको समझ में आया। अब उस इक्वेशन में m = -7/5 इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ लिख दो इज ए -7/5 इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या है, 5m² + 2m + k = 0। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ m दिखाई दे रहा है उसकी जगह -7/5 रख देना है और कैलकुलेशन करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 एज इट इज़, m की जगह -7/5 इसका स्क्वायर प्लस 2 m की जगह -7/5 एज इट इज़ प्लस k = 0। कर दो कैलकुलेशन। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 × 7 इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा -14 नीचे 5 प्लस k = 0। क्या हो जाएगा, आप ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया क्योंकि 2 बार माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखो 5 5 25 यानी कि 49/5 प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -14/5 प्लस k = 0। बेस सेम है, पावर में जो भी करना है वो कर दो। या 49 माइनस कितना है 14 अपॉन नीचे 5 प्लस के = 0। क्या आएगा, 49 में से 14 चले गए तो कितने बचे, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 1 चला गया 33, तो नीचे आ गया 5 प्लस के = 0। 5 कितना 5 7 × 35, तो 7 प्लस के = 0, तो k = -7। तो k = वैल्यू आपको फाइंड कर दिए -7। जो भी वो कैलकुलेशन है, जो भी नंबर्स आए रहे उस बॉक्स में वो जाके आप भर दो। तो ये हुए लास्ट का क्वेश्चन। तो लास्ट के इस क्वेश्चन के साथ ये आज का भी वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10वीं के साथ साथ फिजिक्स, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।